नमस्कार। आज आपको जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और यात्रा का एक बहुत बड़ा मकसद है और मकसद को समझना भी एक गंभीर विषय है। ये राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता है और हमारे उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में ये तय हुआ, जो राहुल गांधी जी की मंशा थी उसके तहत पूरी कांग्रेस ने फैसला किया कि जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से देश में अशांति का माहौल है, जिस तरह से लोगों में एक दूसरे पे भरोसा उठ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह की अराजकता फैल रही है और जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोगों में आपस में एक दूसरे पे भरोसा बढ़े, क्योंकि विकास के लिए हमेशा ज़रूरी होता है शांति। और शांति तब होती है जब लोगों का एक दूसरे पे भरोसा होता है, एक दूसरे से सामंजस्य होता है। और आज की तारीख में देश में माहौल जो पिछले 8 साल में पैदा किया गया है उसमें लोगों में एक दूसरे से भरोसा उठता जा रहा है और लोग एक दूसरे को शंका की नज़र से देखते हैं और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसको उपयोग करते हुए या उसको बढ़ावा देते हुए इस तरह के बयानबाजी लगातार करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने तो एक ट्रेंड पकड़ रखा है कि उनके नीचे की लीडरशिप है, कोई एमपी कोई मंत्री से सामाजिक सद्भाव बिगड़े इस तरह का बयानबाजी करवाई जाती है और उसके बाद उस पर देश में एक्शन रिएक्शन देखा जाता है। उनको लगता है कि कोई ज़्यादा बिगड़ने वाली लगती है तो उस बात को कोई महीने 20 दिन के बाद उस पर कुछ स्पष्टीकरण देते हैं। उससे क्या होता है कि माहौल महीने भर में उस पूरे देश में माहौल उन बातों को लेकर ख़राब होता है और लगातार अल्पसंख्यक, पिछड़े, गरीब, कमज़ोर के खिलाफ टीका टिप्पणी की जाती है और उनके टीका टिप्पणी, उनके पहनावे, उनके खान पान, उनके रहन सहन पे इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे कि लोगों को ये लगता है कि भाई सामने वाले लोगों का हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन देश के विकास के लिए, देश की सद्भावना के लिए शांति बहुत ज़रूरी है और इन सारी बातों को गंभीरता से सोचने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया कि क्यों न पूरे देश के लोगों से संवाद किया जाए। तो उस संवाद के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा का बीड़ा उठाया है और आप देखिए कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिन तक लगभग 5 महीने लगातार वो पूरे देश से संवाद करेंगे और इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता कि देश का शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी पार्टी का हो, देश का शीर्ष नेतृत्व है तमाम लोगों से उनकी तकलीफ़ें सुने, उनकी जो आवश्यकताएं उनके बारे में जानकारी करे, उनके रहन सहन खान पान के बारे में हर चीज़ की जानकारी करे। तो उसके बाद जब कोई आदमी लीडरशिप करता है, जब उसके बाद कोई फैसले करता है तो वो उसकी एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट हो जाती है। इसीलिए ये एक बहुत अहम सवाल है कि देश में शांति रहे, देश में सद्भाव रहे, देश में भाईचारा रहे और उन सारी चीज़ों की कमी को देखते हुए इस यात्रा को शुरू किया गया है। और ये यात्रा जब पूर्ण होगी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे देश में इसका एक लहर के रूप में काम करेगी, एक सद्भाव का माहौल बनेगा, एक शांति और भाईचारे का माहौल बनेगा और देश में जो पहले हमारे भाईचारा था उस तरह का भाईचारा कायम होगा और उसी तरह से लोगों का मन और मस्तिष्क बनेगा। और जो लोग जिस तरह के दो देश को तोड़ने की या समाज को तोड़ने की या आपस में संप्रदायों को तोड़ने की जो बातें करते हैं उनके खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे और देश को एक नई दिशा मिलेगी। जय हिंद।